वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम बहादुर बेटा एकांकी के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, संदीप और कुलदीप को घर आने में देर क्यों हो गई? उत्तर है, संदीप और कुलदीप को घर आने में देर इसलिए हो गई कि वे बाढ़ पीड़ितों के संबंध में चर्चा सुनने में व्यस्त थे। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आ जाने से क्या क्या हानियां होती हैं? उत्तर है, नदियों में बाढ़ आ जाने से कई प्रकार से हानियां होती हैं। सैकड़ों लोग मर जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, कई मकान गिर जाते हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, आर्थिक स्थिति विकट हो जाती है, कई बार बीमारियां भी फैलने का भय रहता है। रेड क्रॉस के सदस्य क्या कार्य करते हैं? रेड क्रॉस के सदस्य संकट के समय लोगों की मदद करते हैं। वे बाढ़ पीड़ितों को संकट से बचाते हैं, उन्हें भोजन, वस्त्र, औषधि आदि उपलब्ध कराते हैं। संदीप पानी में कैसे बह गया है? उत्तर, संदीप लोगों को दूसरी नाव पर चढ़ाने में प्रयत्नशील था। जब सब लोग नाव पर चढ़ गए तब वह भी चढ़ने लगा। इतने में पानी का तेज बहाव आया और वह उस बहाव में बह गया। अगला प्रश्न है, संदीप और कुलदीप को परोपकार की सीख कैसे मिली? उत्तर है, संदीप और कुलदीप को परोपकार की सीख उनके पिताजी और चाचा जी से मिली। इसके अलावा देश के हजारों शहीद नौजवानों से भी परोपकार एवं देश सेवा की सीख मिली। संदीप द्वारा किए गए बचाव कार्य को युवती ने किस तरह बताया, लिखिए। उत्तर, युवती ने बताया कि आपके पुत्र संदीप जी ने बाढ़ पीड़ितों की सेवा में बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने जरा आराम नहीं किया। बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें किस तरह सहयोग दिया जाता है? उत्तर, बाढ़ पीड़ितों को सर्वप्रथम बचाना चाहिए। उन्हें भोजन, वस्त्र, औषधि और आर्थिक सहायता देनी चाहिए। उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। उन्हें नए मकान बनाकर देना चाहिए। उनकी रोजी रोटी की चिंता करनी चाहिए। इस एकांकी का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने बताया है, कुलदीप और संदीप दो भाई हैं। वे अपनी बहन मधुर और माँ के साथ रहते हैं। कुलदीप को स्कूल में पता चलता है कि तूफान आने और तेज वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आ गई है। वह इस बात की सूचना अपनी माँ को देता है और तत्काल साथियों के साथ धन आदि संग्रह करने में लग जाता है। उधर उसका दूसरा भाई संदीप नदी की बाढ़ में फंसे लोगों को अपनी जान की परवाह न करते हुए बचाने का भरसक प्रयत्न करता है। एक स्थान पर वह स्वयं नदी में डूबते डूबते बचता है। रेड क्रॉस संस्था के सदस्य उसकी मदद करते हैं, उसका उपचार करते हैं। वह होश में आता है। रेड क्रॉस संस्था की युवती उसकी बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा करती है। एकांकी यहीं समाप्त हो जाता है। बहादुर बेटा किसे कहा गया है और क्यों? प्रस्तुत एकांकी में संदीप को बहादुर बेटा कहा गया है कारण उसने बड़ी बहादुरी से बाढ़ में बहते लोगों को बचाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, यहाँ तक कि अपने प्राणों की चिंता भी नहीं की। निम्नलिखित कथनों में से कौन किससे कह रहा है? यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं जो हमने पाठ में पढ़े हैं, उनमें से ही हैं। इसमें यह बताना है कि यह कथन किसने किससे कहे। तो पहला जो कथन है वो मधुर अपनी माँ से कह रही है। वह वाला कथन खाना, कपड़ा, मकान सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये वाला कथन कुलदीप अपनी माँ से कह रहा है। और तीसरा कथन, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी तो हमें भी सेवा का अवसर दीजिए।
इस कथन में जो भी संदीप कुलदीप की मां है वो रेड क्रॉस की युवती से ये कथन कह रही हैं। अगला प्रश्न, इस पाठ से योजक चिन्ह वाले शब्द जैसे धीरे धीरे छांट कर लिखना है, तो आप सभी लिख लेना, जैसे बीच बीच, दिन रात, घर घर, ये दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द अलग अलग लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे गंगा, माँ, पाँच, वंचित, वंचित हूँ, मांगने वगैरह। तो इनमें हमें ये बताना है कि अनुस्वार और अनुनासिक शब्द कौन कौन से हैं। मैं इससे पहले की वीडियो में भी पहले बता चुका हूँ कि अनुस्वार और अनुनासिक शब्द क्या होते हैं, इनमें फर्क कैसे करते हैं। जैसे कि अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाला ध्वनि, यह एक नासिका व्यंजन होता है। और अनुनासिक का होता है कि अनुनासिक स्वरों का गुण है, इसके उच्चारण में हवा मुख के साथ नाक से भी निकलती है। तो अनुस्वार वाले शब्द गंगा, वंचित, पांडव, शांत, संहारक, संसार। और ये चंद्रबिंदु वाले शब्द जो हैं वो अनुनासिक शब्द हैं, माँ, पाँच, हूँ, मांगने, बांध जाऊंगा। अब अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार हृदय तथा आंख, कान शब्द से मुहावरे बनाइए, उनके अर्थ लिखिए। तो हृदय लगाना का क्या हो जाएगा, हृदय से लगाना, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, प्रेम करना। तो आगे ये सब अपन करते हैं। टूक टूक हो जाना, हृदय में क्या टूक टूक होना जोड़कर, तो इसका अर्थ क्या होता है, दिल टूटना। हृदय बनाने का, हृदय में दुख होना। आंख का तारा यानी बहुत प्यारा। आंखों गिरना यानी आंखों से गिरना, नजरों से गिरना। आंख अंधा यानी आंखों का अंधा जिसे दिखाई ना दे। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आंख खुलना यानी आंखें खुलना, समझ पड़ना। अब कान खाना यानी कान खाना यानी शोर मचाना। कान का कच्चा होना यानी सहज विश्वास करने वाला। और कान पकड़ना यानी कान पकड़ना गलती मानना। और कान भरना यानी उल्टी सीधी बातें कहना। अगला प्रश्न है, हमें 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो जानवी के 3 पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, गंगा, भागीरथी, सुरसरिता। जननी के माता, माँ, अम्बा। रात्रि के निशा, यामिनी, रजनी। और सूर्य के सविता, रवि, भानु। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखना है अगले प्रश्न में। जैसे लाज, तज, धीर, सूरज, भीख, माता। तो लाज का क्या होगा तत्सम, लज्जा। सूरज का सूर्य, तज का त्याग, भीख का भिक्षा, धीर का धैर्य, माता का मात्र। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है अगले उसमें प्रश्न में। तो गाड़ी बान में क्या है, गाड़ी मूल शब्द है और बान प्रत्यय है। अपरिचित में आ उपसर्ग है, परिचय मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। प्रकाशित में प्रकाश मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। प्रशंसनीय में प्रा उपसर्ग है, संसा मूल शब्द है और अनिये प्रत्यय है। रथवान में रथ मूल शब्द और बान प्रत्यय है। संहारक में सम उपसर्ग, हारक मूल शब्द है। बेकरार में बे उपसर्ग है और करार मूल शब्द है। मात्रहीन में मात्र मूल शब्द है, हीन प्रत्यय है। दयालु में दया मूल शब्द है और आलू प्रत्यय है। सुशोभित में सु उपसर्ग, शोभा